समझा दीजिए कि इतने दशकों तक कांग्रेस की सरकार रही, एमएसपी गारंटी कानून आप क्यों नहीं लाए? देखिए अभी तक जो भी है, आप कहते हैं कि वो कहते हैं हमने एमएसपी इतना बढ़ा दिया, आप कहते हैं हमने इतना बढ़ाया था। ये लड़ाई नहीं है। किसान कह रहे हैं हमें कानूनी गारंटी चाहिए, वो ना आप दे पाए ना वो देने को तैयार है। आप क्यों नहीं दिए? आपने बड़ा वाजिब, पहले तो सवाल के लिए साधुवाद, और आप अपने तेज तर्रार सवालों के लिए जानी भी जाती हैं। देखिए, अगर किसान को एमएसपी मिल रहा हो तो किसान आंदोलन ही नहीं करता। आप बताइए, 1964-65 में एमएसपी प्रणाली आई, 2014 तक तो कोई किसान दिल्ली नहीं आया एमएसपी मांगने, क्योंकि कांग्रेस की सरकार एमएसपी देती थी। और मैंने आपकी सरकार का आंकड़ा जो आपने दिया है वो बताया कि इन्होंने माना अपनी खुद के रिपोर्ट के अंदर कि 58% किसानों को एमएसपी हम नहीं देते। राकेश टिकैत के पिताजी फिर इतने बड़े किसान नेता कैसे बने सर? वो तो दिल्ली आके बैठे रहते थे, नाक में दम किए रहते थे। बहुत वो यही कहते थे, सही पूछा कि एमएसपी नहीं मिल रहा। ऐसा थोड़ी है कि आज 6% किसानों को मिल रहा है, तब भी नहीं मिलता था। आपने सही कहा। देखिए, यही अंतर था। जब राकेश टिकैत जी के पिता महेंद्र सिंह टिकैत जी आए थे तो देश के प्रधानमंत्री ने उन्हें, जहां सेंट्रल विस्टा बन रहा है, उन लाखों किसानों को वहां बिठाया था। कील और नश्तर नहीं बिछाए, उनके ऊपर लाठियां नहीं चलवाई, उन्हें गुंडे, मवाली, उग्रवादी, आतंकवादी नहीं कहा। बाकायदा एक मंत्रिमंडल का समूह बैठा, राजीव गांधी जी ने उनसे बात की, उनकी मांग का निराकरण किया, क्योंकि किसान अन्नदाता है, वो जवान भी देता है और देश का पेट भी पालता है। ये कांग्रेस की सरकार में और आपकी सरकार में अंतर है। यहां 700 किसान मर गए 12 महीने में, और आखिर में जैसा आपने कहा, यूपी और दूसरे चुनाव की हार के आगे एक अहंकारी सरकार को झुकना पड़ा। तो आप लोग फुसला लिए किसानों को उस वक्त, जब एमएसपी गारंटी नहीं दी सर, तो फुसला के ही भेज दिया ना आपने। चलिए, लौटूंगी मैं आपके पास, लौटूंगी इस पर। पुरुषोत्तम रूपाला जी, सबसे बड़ा आरोप जो आपकी सरकार पर लगता है वो ये कि कोई भी आंदोलन हो, सबसे पहले उसे डिस्क्रेडिट कर दो कि ये तो सब पाकिस्तानी है, ये तो सब खालिस्तानी है, ये तो सब देश के विरोधी हैं। अरे कोई लेजिटिमेट, आखिरकार सरकार झुकी ना किसानों के आगे। तो फिर जब आपके ही नेता उनको कभी खालिस्तानी कह रहे थे, कभी देश विरोधी कह रहे थे, उसकी भरपाई कौन करेगा? क्यों दिल तोड़ा आपने उनका? देखो, एक बात मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक आपके माध्यम से आपके दर्शकों के सामने और देश के किसानों को भी कहना चाहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश पे हमारे कृषि मंत्री जी ने और इनके साथ बनाई हुई टीम ने बड़ी विनम्रता से घंटों तक सामने से जाकर इन सारे किसान नेताओं के साथ बातचीत किया, और बातचीत में कभी भी उनका किसी का भी दिल दुखा हो ऐसी एक भी बात हमारे कृषि मंत्री के माध्यम से कही गई नहीं है। उनके बीच की बातचीतों में भी कभी ये कड़वाहट नहीं आई है, और इतना लंबा दौर चलाने का काम भी हमारे ही मंत्रिमंडल के साथियों ने और हमारे कृषि मंत्री के नेतृत्व में कहा गया। अब मसला ये आता है कि हमारे दोस्त सुरजेवाला जी बता रहे हैं एमएसपी की घटना, और हमने वादा खिलाफी किया, हमारी सरकार ने वो कर दिया कि बताया था कि हम 50% मुनाफा देंगे, मगर हमने नकार दिया कि हम मुनाफा नहीं देंगे। सुरजेवाला जी बड़े ही अभ्यासु आदमी हैं, और मैं आप किसानों की ओर से एक छोटी सी बात रखना चाहता हूँ कि ये एमएसपी को लेकर देश में स्वामीनाथन कमीशन बना था, और डॉक्टर स्वामीनाथन जी ने ये सिफारिश करी थी कि लागत पे 50% का मुनाफा मिलना चाहिए किसानों को। ये बात तब से किसानों के मन में गई, और ये मुझे बताते हुए थोड़ी शर्म आ रही है कि ये स्वामीनाथन जी ने ये सिफारिश की थी तब डॉक्टर मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, उनके कालखंड में ये सिफारिश की गई थी, और उनकी सरकार वो 10 साल चलती रही ये सिफारिश के साथ, और उस पर निर्णय नहीं लिया। ये 50% की मुनाफे की जो सिफारिश थी डॉक्टर स्वामीनाथन जी की, मुझे बताते हुए फक्र हो रहा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको एक्सेप्ट किया और सामने से इस फाइल को मंगा के मूव किया, ताकि पूरे 10 साल ये फाइल के ऊपर कांग्रेस की सरकार बैठी रही
और क्यों नहीं दिया था। मैं तो इतना ही जानना चाहता हूं कि मनमोहन सिंह जी जैसे बड़े अच्छे अर्थशास्त्री भी थे और इनकी सरकार थी, उन्होंने ये स्वामीनाथन साहब की ये सिफारिश को क्यों नहीं माना था। सर, अभी ये भी- बात कभी भी कांग्रेस के दोस्तों ने किसानों के सामने नहीं अब रखी भी मनमोहन और सिंह से ही आज सवाल आज भी करेंगे। आज भी वो सर, अब भी मनमोहन सिंह से ही सवाल करेंगे। अभी नहीं, तो हमें ये उनसे बताइए नहीं कि- करना है। मैं मनमोहन सिंह जी से सम्मान नहीं प्रभु सवाल सुनिए। अब तो ये बताइए ना कि आप लोग कैसे किसानों का दिल जीतेंगे। जो पहली मांग है उनकी 6 मांगों में, जो संयुक्त किसान मोर्चा ने देश के प्रधानमंत्री को लिखा है, उसमें कहा है C+50% का हमें आप लीगल गारंटी दीजिए। देखो नहीं लीगल मानने वाला वाले मसला, इसमें कितना बढ़ा दिया। लीगल वाली बात जो कर रहे हैं वो एक अलग बात है। बाकी 50% का मुनाफा देने का निर्णय नीतिगत ले लिया, जहां हमारी एमएसपी की एक बड़ी सिस्टम थी। एक ऑर्डिनेंस ही तो निकालना है सर। आप लोग तो वैसे नहीं, भी ऑर्डिनेंस एक निकालना अलग अध्यादेश ले चीज आइए, है। ये- एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर ले आइए। नहीं, 50% का मुनाफा देकर एमएसपी आज डिक्लेयर हो रही है। सारी एमएसपी किसानों को भी जानकारी है और इसीलिए किसान मांग रहे हैं कि वो हमें मिलने की गारंटी मिले, वरना वो मांगते भी नहीं थे। ये जब नीतिगत तय हो गया कि अब एमएसपी का मतलब होता है हमारी लागत पे 50% का मुनाफा, और ये जो देश की वर्तमान सिस्टम थी, पुरानी भी सिस्टम थी कि वो राज्य सरकारों के साथ मिलकर, क्योंकि ये राज्य का विषय है, सो राज्य सरकारों के साथ मिलकर उसकी खरीदी करने के कार्यक्रम भी बड़े पैमाने पे भारत सरकार ने लिए। और मुझे ये भी बताना चाहिए कि जिस भी राज्य सरकार ने किसानों की जिन्स एमएसपी पे खरीदने की जितनी भी दरखास्तें दी, उन सारी दरखास्तों को भारत सरकार ने स्वीकृति दे दी है।